दुनिया की 10 सबसे चौंका देने वाली जगह हैं। दोस्तों, कहने को तो हमारी पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये सिर्फ कहने की ही बातें हैं, क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाए तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबे दिखा देंगे कि जिन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। अब जैसे कि आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले इन जगहों को ही ले लीजिए। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो इतना ज़्यादा अनोखी हैं कि इनके बारे में साइंटिस्ट भी ढंग से पता नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, आज आप दुनिया की ऐसी जगह के बारे में देखने जा रहे हैं जो आपको चौंका कर रख देंगी। बस अगर आपको इन जगहों में से कोई जगह अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द पेट्रीफाइंग वेल। दोस्तों, आप लोगों ने मूवीज़ या किस्से कहानियों में ये सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी चीज़ को पत्थर की बना देते हैं, और इसी तरह की एक कहानी भी हमारी पुरानी कथाओं में शामिल है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक ऐसी गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज़ अपने आप पत्थर बन जाती है। और इसी जगह को चेक करने के लिए यहाँ आने वाले लोग इस जगह पर टेडी बियर, खिलौने और भी कई तरह की चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं, और जब वे कुछ समय बाद इस जगह पर वापस आते हैं तो उनका छोड़ा हुआ सामान पत्थर में तब्दील हो चुका होता है। वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज़ का पत्थर बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाले मिनरल किसी भी चीज़ को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होने में काफ़ी समय लगता है। पर इस जगह पर महज कुछ ही हफ्तों में चीज़ें पत्थर में बदल जाती हैं, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। और इस जगह की इस खूबी के लिए लाखों मात्रा में पर्यटक हर साल उस झरने को देखने आते हैं। दरवाज़ा क्रेटर्स। दोस्तों, सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों ने एक छोटी सी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वहां के मौजूद सभी लोग दंग रह गए और सबने सोचा क्यों ना देखा जाए इस जगह पर क्या है, जिस वजह से वहां के लोगों ने यहां पर खुदाई करना शुरू किया। तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा खिसक कर अपने आप ज़मीन में चला गया, और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर काम कर रही मशीनें भी उस गड्ढे में समा गईं, और तब से लेकर अब तक यह गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि कोई यह नहीं जानता है कि बिना किसी वजह के इस पर आग का गड्ढा कैसे खुद सकता है, और इन सब कारणों की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नर्क का दरवाज़ा भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, यह जगह जितनी डरावनी है उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी, क्योंकि अभी तक किसी ने इसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया है, और न साइंटिस्ट भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता लगा पाए हैं कि ये गड्ढा यहाँ पर क्यों बना है और क्यों निरंतर जले जा रहा है। हॉकार्डलर वैली। दोस्तों, पानी के फव्वारों से आती पानी की बूंदें जो इतनी शानदार देखने में लगती हैं, उतनी ही शानदार उनकी आवाज़ भी होती है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फव्वारे बनाकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य ही पानी का फव्वारा नहीं बना सकते हैं, बल्कि पृथ्वी भी इतनी ही ताकत रखती है कि वो खुद से पानी का फव्वारा बना दे। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति द्वारा बनाए गए पानी के फव्वारे, जिन्हें हम आम भाषा में गीज़र भी कहते हैं, जो दिखने में हम मनुष्यों द्वारा बनाए गए फव्वारे से भी ज़्यादा शानदार लगते हैं। और इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइसलैंड के हॉकार्डलर वैली में स्थित है। और दोस्तों, जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको विश्वास ही ना हो कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। और तो और जब यह शांत होता है तो इसके ऊपर बड़ा सा पानी का फव्वारा दिखाई देता है, जिसका रंग नीला होता है। और इस फव्वारे की उछाल मारने की बात की जाए तो यह फव्वारा हर 10 मिनट पर पानी की उछाल मारता है। और अब आप खुद ही समझ जाइए कि हर 10 मिनट में इस जगह के पानी को 70 मीटर तक ऊपर भेजने के लिए प्रकृति अपने अंदर कितना जोर लगाती होगी। वेटेमो केव्स। दोस्तों, सितारों से जगमगाता आसमान भला किसे देखना पसंद नहीं है। हर किसी को यह सुंदर नज़ारा बेहद पसंद है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब धरती पर ही तारे जगमगाने लगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं ऐसा होना असंभव है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखना तो संभव है। और यह संभव चीज़ हमारी प्रकृति की ही देन है, जो कि आपको न्यूजीलैंड की गुफा में देखने को मिलेगी। असल में दोस्तों, यह एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं, और यह फंगस रात के समय सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, जिसका नज़ारा किसी भी का मन मोह सकता है।
अब आप खुद ही सोच लीजिए कि प्रकृति कितना अद्भुत खेल दिखाती है। वो फंगस जिन्हें कोई पूछता तक नहीं है, उनके द्वारा फैलाई गई रोशनी हमें जन्नत का माहौल देती है। और तो और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जंगल पर फंगस जितने ज़्यादा भूखे रहते हैं उतनी ही तेज़ी से रात में रोशनी फैलाते हैं। यानी कि प्रकृति इन फंगस को भूख से जितना ज़्यादा तड़पाती है, यह प्रकृति को इतना ज़्यादा ही रोशन करते जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। कैनो क्रिस्टल्स दोस्तों, लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आप लोगों ने 5 रंगों में बहने वाली नदी के बारे में भी सुना है? अगर नहीं तो ये जान ले, कोलंबिया के कैनो क्रिस्टल्स में इकलौती नदी पाई जाती है जो कि 1-2 नहीं बल्कि 5 रंगों में बहती है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी 5 रंगों के पानी में बहकर कितनी ज़्यादा शानदार लगती है, और इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शानदार नदी को एक बार अपनी आंखों से ज़रूर देख सकें। दोस्तों, असल में इस नदी के अंदर 5 अलग अलग रंग की काई जमी रहती है, जिस वजह से ऊपर से दिखने पर यह नदी कुछ इस तरह दिखाई देती है। और दोस्तों, इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये 5 काई अलग अलग रंग में होती है, लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल देती हैं। तब हमें यह सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जिसे चाहकर भी हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कुछ ना हो, लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता है। मोबाइल केव्स दोस्तों, रोमानिया के सदर्न ईस्ट पर एक जगह है जो पिछले 55 सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई है, और ना ही तब से इस जगह पर सूर्य की रोशनी ही पहुंच पाई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस जगह का वातावरण प्रकृति के बाकी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस जगह को जब खोज निकाला गया था तब इसके आसपास वर्कर्स पावर प्लांट को सेटअप करने की तैयारी कर रहे थे, और जब उन्होंने इस जगह को खोजा तो इस जगह की धरती पर उन्होंने कुछ टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि यह जगह कैसी है और क्या यह सुरक्षित है या नहीं। लेकिन अनजाने में एक रास्ता खुल गया जो इस पृथ्वी की सबसे अजीबोगरीब दुनिया की ओर ले जाता है। आप इसके महीन दरवाजे से होते हुए कुछ गुफाओं के समूह में पार करके आप ऐसे चैम्बर में पहुंच जाएंगे जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई पूरी झील है, और उसमें से सड़े हुए कीड़े मकोड़ों की दुर्गंध आती रहती है। और इस जगह की हवा बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हमारे वातावरण में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह की सबसे शानदार और चौंका देने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक वातावरण के होते हुए भी इस जगह का इकोसिस्टम सर्वाइव कर चुका है, और खोजकर्ताओं का यहाँ पर 33 तरह की कीड़ों मकोड़ों की नस्लें भी मिली हैं जो इस जगह को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, असल में कीड़े मकोड़ों ने सल्फ्यूरिक एसिड से भरे वातावरण में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है, जो पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली फंग को खाकर जिंदा रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, ये जगह बहुत ही रहस्यमयी तो है ही, साथ में खतरनाक भी। लेक वोस्टॉक दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालातों में ज़िंदगी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा स्पेस पर, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी इंसान अपने स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से वहाँ पर रहने में सफल हो पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, अकेले स्पेस ही नहीं, हमारी धरती पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहना तो लगभग नामुमकिन ही है, और वो जगह कोई नहीं बल्कि अंटार्कटिका की लेक वोस्टॉक है। और यह सरफेस पर नहीं बल्कि यह झील बर्फ़ के नीचे बर्फ़ की कई परतों से दबी हुई है, और यहाँ पर किसी भी तरह की ज़िंदगी का होना बिल्कुल भी नामुमकिन लगता है। लेकिन जब इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो वो भी हिल गए, क्योंकि उन्हें यह पता चला कि इस जगह पर भी कोई ज़िंदगी मौजूद है, क्योंकि इस झील के अंदर जहाँ ना हवा ढंग से पहुँचती है और ना ही सूरज की रोशनी, फिर भी इस जगह पर वैज्ञानिक करीब 3000 बैक्टीरिया के अलग अलग लाइफ फॉर्म से मिले हैं।
और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रखने में हर तरह से सक्षम हैं। यहाँ तक कि वो बैक्टीरिया जुपिटर में भी आराम से रह सकते हैं। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि इनकी किसी भी जगह की लाइफ स्पेंडिंग कैपेसिटी हमसे बहुत ही ज़्यादा है, जो कि वाकई बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। द डेविल्स कैटल दोस्तों, यह जगह अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में है। यह मौजूद लेक सुपीरियर की उत्तरी किनारे के पास एक अजीब झरना है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो झरने हैं जो एक चट्टान की वजह से एक दूसरे से अलग हैं। इनमें से एक झरने का पानी तो सीधा नीचे गिरकर नदी में मिल रहा है, लेकिन दूसरे झरने का पानी एक गड्ढे में जाते हुए गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पानी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन उसके बाद यह गिरकर कहाँ जाता है इसका अभी तक किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस झरने से उतरते हुए पानी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इस गायब होते हुए झरने के पानी में रंग बिरंगी बॉल और स्याही भी डाल दी, ताकि उससे यह पता चल जाए कि यह पानी आखिर जाता कहाँ है। लेकिन पानी तो दूर की बात, ना उन्हें बॉल का पता चला और ना ही स्याही का। रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेंसिल्वेनिया दोस्तों, अगर दुनिया में पत्थरों की बात की जाए तो आपको ऐसे बहुत पत्थर मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपको चौंकाने के साथ साथ एक सुकून का एहसास भी दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य में मौजूद यह पत्थर बिल्कुल ही आवाज़ सी ध्वनि निकालता है, जिसको सुनकर कोई भी आदमी मधुर सा हो जाएगा। यहाँ आप आम पत्थरों पर मारेंगे तो उनकी आवाज़ कानों में सुई की तरह चुभेगी, लेकिन पेंसिल्वेनिया में मौजूद इन पत्थर पर आप कोई भी चीज़ मारेंगे तो उनसे एक प्यारा सा म्यूजिक निकलता है। हालांकि पहले यह जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन जब से इन पत्थरों के बारे में लोगों को पता चला है, तब से भारी मात्रा में लोग इन अनोखे पत्थरों को देखने आते हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। कराची द स्लीपिंग सिटी दोस्तों, यह कराची नाम की जगह पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर कोई भी कभी भी सो जाता है। यहाँ नॉर्मल लोग मुश्किल से 10 से 12 घंटे ही सो पाते हैं। वहीं इस जगह के लोग अगर एक बार सो गए तो कहिए कि 4-4, 5-5 दिन तक उनकी आंखें ही ना खुले, और कुछ का तो आधी बॉडी यानी कि नीचे का हिस्सा ही सो रहा होता है। 2013 में इस जगह पर यह सब काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था, जब लोग अपना काम करते करते सो जाते हैं, और यह अजीब सी सिचुएशन हर उम्र के लोगों में पाई जाती रही, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या फिर बूढ़े। लेकिन कुछ समय के बाद यह सोने की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, पर ये आज तक सवाल बना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद यूरेनियम माइन की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर यह कह नहीं सकते हैं कि यूरेनियम माइन की वजह से ही ऐसा हो रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक लगी होगी। अगर हाँ, तो अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।